सम्मानित देशवासियों, जय हिंद। देश की सोच में आज दशहरा, विजयादशमी का त्यौहार विश्व में क्यों मनाया जाता है, किन किन देशों में मनाया जाता है, इसी पर प्रकाश डाला जाएगा। साथियों, दशहरा का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार भारत, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका में भी कुछ लोग मनाते हैं, लेकिन भारत, नेपाल और भूटान में ज़्यादा मनाया जाता है। भारत और नेपाल में तो बहुत ही धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानें यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या कहावतें हैं, क्या किंवदंतियां हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। सम्मानित साथियों, दशहरा का त्यौहार, विजयदशमी का त्यौहार तिथि से ही, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विजयदशमी, इस दिन विजय हासिल हुई है। अब विजय किस पे हासिल हुई है? अगर आप देखें तो असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय इस दिन हासिल हुई है। कुआर मास, आश्विन मास जिसे कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कहावत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन में गए, 14 वर्ष तक वन में रहे और वन में जाना उनका महाप्रतापी, महाज्ञानी राक्षस, जो 10 पापों से भरा हुआ था, उसका वध करना था। दशानन के वध के लिए ही भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गए थे और इसी दिन कुआर मास, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन ही दशानन के वध के साथ राक्षसों का संहार, संपूर्ण राक्षसों का संहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किया और विजय हासिल की। तभी से यह त्यौहार भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ किंवदंतियां हैं। माता कात्यायनी ने राक्षस महिषासुर का वध कुआर मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया था। राक्षस महिषासुर, जो कि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवताओं ने माता से विनती किया, प्रार्थना किया और माता ने राक्षस के साथ युद्ध किया। ऐसा कहावत है, 9 दिन युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध किया। तभी से विजयादशमी का त्यौहार मनाते हैं। आप देखिए, 9 दिन तक कहीं कहीं पर माँ दुर्गा की पूजा होती है, कन्याएं खिलाई जाती हैं, ऐसा भी होता है।
तो दशहरा विजयदशमी मनाने का ये दो मुख्य कारण था। भारत में, नेपाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का पुतला दहन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। रावण एक प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन बहुत ही अधर्मी था। उसको 10 सिर नजर आते थे। लोग कहते हैं 10 सिर था, लेकिन उसके 10 सिर नजर आता था, ऐसा लोग कहते हैं। उसका एक सिर काम, दूसरा सिर क्रोध, तीसरा सिर लोभ, और चौथा सिर मोह, और पांचवा सिर द्वेष, छठा सिर घृणा, और सातवां सिर पक्षपात, आठवां सिर अहंकार, नौवां सिर व्यभिचार, और 10वां सिर धोखा को प्रदर्शित करता था। ऐसा कहावत भी है कि युद्ध के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दिन में एक सिर का अंत किया। 10वें दिन रावण का संपूर्ण अंत हुआ, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि 10वीं के दिन रावण का अंत हुआ, अधर्मी का अंत हुआ, व्यभिचारी का अंत हुआ। और ऐसा भी कहावत सत्य है कि इसी 10वीं के दिन माता ने महिषासुर नामक राक्षस का भी वध किया। तभी से भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं। रामलीला का भी प्रयोजन हर शहरों में होता है। कहीं कहीं पर 5 दिन, कहीं कहीं पर 6 दिन, कहीं कहीं पर 7 दिन, कहीं कहीं पर 9 दिन राम का लीला का वर्णन का आनंद सभी सनातनी लेते हैं। यह हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। देश विदेश में रहने वाले भी हिंदू इस त्योहार में अपने घर पर जरूर आते हैं और खुशियां मनाते हैं और अधर्म पर धर्म की विजय का पताका लहराते हैं। ऐसी भी कहावत है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। आप सोचिए, नीलकंठ पक्षी का देखना शुभ क्यों माना जाता है? ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान ने रावण का वध किया। रावण एक ब्राह्मण था, बहुत ही ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था। उसका वध हो जाने से राम को पाप लगा। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की उपासना की, उनकी पूजा की। भगवान शिव ने नीलकंठ के रूप में उन्हें दर्शन दिया। तभी से ऐसी कहावत है कि इस दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ माना जाता है। यह एक छोटी सी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप सबको देने की कोशिश की। आशा है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो आप सब जरूर इसे सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक करें
और हो सके तो इसे दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। जय हिंद। आईसी तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।